हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलें, इसका हमको मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हमको ये सवाल दिया हुआ है, हम क्या करें, इसमें दोनों के पास देखिए 9/16 हमको दिख रहा है, तो दोनों से हम 9/16 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये हम 9/16 को कॉमन ले लिए उभयनिष्ठ, तो यहाँ से बचा 4/12 बचेगा, 4/12। फिर यहाँ से देखिए 9/16 यहाँ से भी बाहर निकल गया, तो यहाँ से कितना बचेगा, ऋण में 3/9, तो इसको लिख लेंगे ऋण में 3/9। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, चाहे तो आप इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं। जैसे देखिए 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, तो ये कट जाएगा। और इसको भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, ये कट गया। तो हमारे पास बचा कितना, पहले से ही 9/16 ये कॉमन है, बाहर लिखा हुआ है। अब कोष्टक के अंदर कितना बचा, यहाँ पे 1/3 बचा। फिर ये ऋण, यहाँ से देखिए यहाँ से भी 1/3 बचा, 1/3। फिर इसके बाद आगे इसको हल करते हैं। 9/16 पहले से ही हम कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ देखिए 1/3 में से घटा देंगे 1/3 को ही, तो 1/3 से 1/3 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और जब हम इस 0 का गुणा 9/16 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 0। तो ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न क्रमांक 5, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करना है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला काम देखिए 7/5 इस पद के पास भी है और 7/5 इस पद के पास भी है, तो हम 7/5 को दोनों से बाहर लिख लेते हैं। इस 7/5 को हम बाहर लिख लेते हैं। अब हमारे पास बचा कितना अंदर, यहाँ से ऋण 2/12 बचेगा, तो लिख लेते हैं ऋण 2/12। यहाँ से भी ये 7/5 को हम बाहर लिख दिए, तो यहाँ से बचा 5/12, तो इसको लिख देंगे धन में 5/12। अब इसके बाद फिर हमको क्या काम करना है, यहाँ से हमारे पास है 7/5, फिर इसके बाद ये कोष्टक का चिन्ह। अब देखिए जब हर की संख्याएं समान होती हैं तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से कोई एक संख्या लिख देंगे, उतना ही एलसीएम आता है। और नीचे की संख्या समान होने पर ऊपर किसी के गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से ये हो गया ऋण 2 और धन में 5। अब इसके बाद इसको और आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ ये हो गया 7/5। अब देखिए 5 धन में है और 2 ऋण में है, 5 में से 2 कम हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 3, और बटे में कितना है, 12 है। अब यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो हम इसको काट दिए। अब हमारे पास बचा कितना, यहाँ से बचा 7/5 बचा, फिर गुणे में कितना बचा, 1/4। अब भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश वाली संख्या का अंश के साथ गुणा करते हैं, हर वाली संख्या का हर के साथ गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 7 का गुणा 1 के साथ होगा, 7 गुणे 1, और 5 का गुणा 4 के साथ होगा, तो 5 गुणे 4। अब जब इनका गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 7 का गुणा 1 में 7 एक कम 7, ये प्राप्त हो गया। 5 का गुणा 4 में, तो 5 चौको 20, तो ये हो गया क्या, हमारा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6, गुणन की योग पर वितरकता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलें इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इस ऋण 3/4 का 2/3 के साथ पहले गुणा होगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम ऋण 3/4
का गुणा करेंगे हम 2/3 के साथ, ये आपका अलग पद हो। अब इसके बाद देखिए इसके साथ गुणा हुआ, अब हम ऋण 3/4 का गुणा ऋण 5/6 के साथ करेंगे। चलें कर देते हैं। ऋण 3/4 ऋण 3/4 का गुणा करेंगे हम ऋण 5/6 के साथ, ऋण 5/6। चलें गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा हमको। भिन्नों का गुणा अंश का अंश में होता है और हर का हर में गुणा होता है। देखिए ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा और 3 दूनी 6 ये हो गया। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4×3 12 हो गया। अब इसके बाद ये धन का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का गुणा होना है तो अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो ऋण ऋण का गुणा क्या होगा, धन होगा। 3×5 = 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 4×6 = 24, तो ये आ गया 24। अब हमको इसको भिन्नों का जोड़ घटाना करना है। तो भिन्नों के जोड़ घटाना के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हर वाली संख्याओं का लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो चलिए हम 12 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। ये हो गया 12 और ये हो गया 24। पहले 2 से काटेंगे, 2 × 12 और 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। फिर इसको 2 से काटते हैं तो देखिए 2 से 3 नहीं आएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 × 3 = 6, ये कट गया। अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। जब अंत में 1 1 आ जाए तो आपको काम करना बंद कर देना है। अब इन सब का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। वही क्या कहलाएगा, लघुत्तम कहलाएगा। तो लघुत्तम कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो लघुत्तम हमको कितना प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे हम। 24 कितनी बार में आएगा, 12 दूनी 24, 2 बार में। तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे हम ऋण 6 के साथ। फिर यहाँ पे देखिए 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 24 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो 1 का उसी के ऊपर गुणा करेंगे तो 1 × 15 ये हो जाएगा। तो हमको कितना प्राप्त हो गया, ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा और 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे देखिए 15 का गुणा 1 में तो 15 एकम 15 और बटे में कितना है, 24 है। फिर यहाँ पे देखिए धन में 15 है और ऋण में 12 है। 15 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 3, और ये बटे में कितना हो गया, 24। इसको काट सकते हैं अगर कट रहा है तो। 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ये कट गया। हमारे पास उत्तर कितना बच गया, ऊपर से 1 बचा और नीचे से 8। तो ये 1/8 क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 7, चलें ज्ञात कीजिए। ये हमको प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमको हल करना है। तो चलें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। कितना दिया है, 2/5 गुणे 3/7, ये ऋण में है। फिर इसके बाद हम इस पद को लास्ट में लिखेंगे, इस पद को पहले लिख लेते हैं। तो ऋण में कितना है, 3/7 गुणे 3/5। अब इस बीच वाले पद को जो हम छोड़ दिए थे, ऋण 1/14, इसको हम लिख लेते हैं। ऋण में 1/14। अब चलें इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2/5, इसको हमको ऐसे ही लिख लेना है। और कितना है यहाँ पर, ऋण 3/7, ये लिख लिए। फिर इसके बाद हम इस ऋण चिन्ह को यहाँ अभी धन में लिख लेते हैं और इस ऋण चिन्ह को हम इस 3/7 के साथ लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ऋण में कितना है, 3/7, ये लिख लिए। फिर गुणे में कितना है, 3/5, तो इसको लिख लिए। फिर इसके बाद ये ऋण में कितना है, 1/14, तो ये 1/14। अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, तो देखिए इन दोनों पदों को हम देखते हैं।
तो ऋण 3/7 इसके पास भी है और ऋण 3/7 इसके पास भी है। तो हम दोनों से ऋण 3/7 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलें इसको हम क्या करें, ऋण 3/7 को दोनों से बाहर निकाल दें। तो ये ऋण में 3/7 को हम बाहर निकाल दिए। अब हमारे पास ये कॉमन हो गया, बाहर निकल गया। यहाँ से बचेगा 2/5। तो ये इसको लिख लिए। यहाँ से भी ऋण 3/7 बाहर निकल गया तो कितना बचा, 3/5। तो ये धन में बचा हमारे पास 3/5। फिर ये कोष्टक को बंद कर दिए। अब जो ये ऋण में 1/14 है इसको लिख लेते हैं, ऋण में 1/14। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना हमारे पास, ऋण में 3/7 है। अब जब नीचे की संख्याएं समान होती हैं तो आपको भिन्नों के जोड़ घटाना में लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब नीचे की संख्या समान होती है तो किसी भी एक संख्या हम लिख लेते हैं, और ऊपर की संख्या में किसी का गुणा भी नहीं होता, लिख लेंगे 2 धन 3। और ये ऋण में कितना है, 1/14 है। इसके बाद फिर इसमें आगे चलें तो ये ऋण में कितना है, 3/7 है। फिर देखिए 3 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/5। ये हो गया, 3 और 2 जुड़ के 5 हो गया। फिर ये ऋण में कितना है, 1/14 है। अब यहाँ से देखिए अंश और हर से 5-5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अब देखिए हमारे पास कितना बचा, यहाँ से ऋण में 3/7 बचा, ऋण 3/7। और यहाँ सीधे तो कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा ऋण में 1/14, तो इसको लिख लेंगे ऋण में 1/14। अब हमको क्या करना है, इसका भिन्नों का जोड़ घटाना करना है। तो देखिए 14 और 7 का जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 14 आएगा। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 14 कितनी बार में आएगा, 7 दूनी 14, 2 बार में। तो 2 का ऊपर गुणा होगा, तो 2 का गुणा कर देंगे हम ऋण 3 के साथ। फिर ये ऋण का चिन्ह है बीच में। अब देखिए 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो 1 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 1। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, 3 दूनी 6, ये हो गया। फिर ऋण 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1, और बटे में कितना है, 14 है। अब यहाँ से देखिए ऋण में 6 है और ये ऋण में कितना है, 1 है। तो दोनों संख्याएं ऋण में है, समान चिन्ह है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगी। तो ऋण 6 और ऋण 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, ऋण में 7 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 14 है। अब इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कट गया। तो हमारे पास उत्तर कितना बचा, ऊपर से 1 बचा और नीचे से 2। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रश्न क्रमांक 8, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए पूर्व सवाल की भांति ही हम पहले इस पद और इस पद को लिख लेंगे और इस बीच वाले पद को अंत में। चलें इसको हल कर लेते हैं। पहले हमारा सवाल का हिस्सा कितना है, 2/3 है। फिर इसके बाद गुणे में कितना है, 3/5। अब इस लास्ट वाले पद को पहले लिख लेना है। तो ये ऋण में है 3/5 गुणे 1/, और बीच वाले पद को हम अंतिम में लिख लेंगे, धन में कितना है, 5/2। और इनको हम क्या करते हैं, अंदर। अब देखिए 3/5 इस पद के पास भी ये 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है। दोनों से 3/5 को हम बाहर लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये 3/5 को हम कॉमन ले, तो यहाँ से 3/5 कॉमन होगा तो ऋण 2/3 शेष बचेगा, ऋण में 2/3 इसको लिख लिए। यहाँ से भी 3/5 को कॉमन लेंगे तो ये ऋण चिन्ह बचेगा और ये 1/6 ये शेष बच जाएगा। और ये कितना है, धन में 5/2। अब इसके बाद क्या काम करें, अब देखिए इन दोनों का हम चूंकि भिन्नों का जोड़ घटाना करना है तो उसके लिए हमको हर की संख्या का लघुत्तम लेना पड़ता है। चलें हर की संख्या का लघुत्तम लेके इसको हल करते हैं।
यहाँ पे देखिए 6 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कितनी बार में आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 2 का उसी पर गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे हम ऋण 2। फिर ये ऋण चिन्ह इसको लिख लेंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, पर 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1। फिर यहाँ पे कितना है धन में 5/2 है। फिर इसको आगे हल कर लेते हैं, यहाँ पे 3/5 है। फिर यहाँ से इसको और आगे हल करके लिख लेते हैं, ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ से ऋण 1 1 कम 1 और बटे में कितना है 6 है। फिर ये धन में है 5/2। फिर इसमें और आगे आ जाए तो यहाँ से देखें 3/5 ये हो गया गुणे। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऋण में हैं और समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो ऋण 4 और ऋण 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, ऋण में 5 हो जाएगा, और बटे में कितना है 6 है। फिर धन में यहाँ पे कितना है 5/। अब देखिए यदि दो भिन्न के बीच में गुणे का चिन्ह है तो आप ऊपर नीचे है काट सकते हैं। जैसे ये कट रहा है 3 1 कम 3 और 3 6, ये कट गया तो आप काट सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 5 1 कम 5, ये भी कट गया तो आप काट सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे बचा कितना उसको लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर से 1 1 कम 1 बचा हमारे पास, तो उसको लिख लें यहाँ पे 1, और नीचे कितना बचा 2 बचा, साथ में ये ऋण चिन्ह भी बचेगा, इसलिए यहाँ ऋण में 1/2 लिख लिए। फिर धन में कितना है 5/2, इसको लिख लेंगे धन में 5/2। अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, इस 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। जब नीचे की संख्या समान होती है तो ऊपर किसी का नहीं होता, तो यहाँ पे ये ऋण 1 और ये धन में 5। अब देखिए 5 में से ऋण 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 4, और बटे में कितना है 2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, कट गया तो उत्तर कितना आ गया हमारे पास। चलें प्रश्न क्रमांक 9, योग ज्ञात कीजिए। तो हमको इसको हल करना है, तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, ऋण में 3 है, फिर धन, यहाँ पे कोष्टक में कितना है 3/5 है, फिर धन, फिर एक कोष्टक है और कितना है ऋण में 5/6 है, फिर ये छोटा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। अब चलें इसको हल करना है। सबसे पहला काम हमको क्या करेंगे, हम कोष्टक को खत्म करें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3/5 इसको लिख लेते हैं, 3/5। यहाँ पे देखिए ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण आएगा। अब यहाँ से ऋण धन का गुणा ऋण हो गया, अब ये कोष्टक हट गया, यहाँ से बचा 5/6। अब हमको क्या काम करना है कि भिन्नों का जोड़ घटाना करना है। भिन्नों के जोड़ घटाना के लिए हमको नीचे की संख्याओं का लघुत्तम लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। 3 5 और 6 का लघुत्तम निकालना है, तो यहाँ 3 5 और 6 लिख लेते हैं। पहले 2 के टेबल को पढ़ते हैं, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 के टेबल में 5 भी नहीं आएगा तो 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 तिहाई 6, ये आ गया। अब इसके बाद 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 कम 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 3 1 कम 3, ये भी कट गया। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 नहीं आएगा, 5 1 कम 5, ये आ जाएगा, और ये 1 नहीं आएगा। जब नीचे आपको 1 1 प्राप्त हो जाए तो आपको काम बंद कर देना है। अब हमको इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 5 15, 15 दूनी 30, तो हमको लघुत्तम कितना प्राप्त हो गया, 30 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम अब देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे, 30 कितनी बार में आएगा, 3 दाहम 30, 10 बार में, तो 10 का उसी पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 में कितना है ऋण। अब देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे, 30 कितनी बार में आएगा, 5 छक्का 30, 6 बार में, तो 6 का उसी
गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 3। अब देखिए फिर 6 का पहाड़ा पढ़िए, 30 कितनी बार में आएगा, 6 पंचे 30, 5 बार में आया तो उसके ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5। अब इसको क्या काम करते हैं, आगे हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और ये बटा खींच लेते हैं। बटे के नीचे कितना है, 30 है। अब देखिए ऋण और धन का गुणा करेंगे तो में आएगा, 10 का गुणा 2 में करेंगे 10 दूनी, फिर यहाँ पे ये धन में है तो धन में ही आएगा, 6 त्रिक 18, ये लिख लिए। फिर ये ऋण में है तो ऋण ही रहेगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25। इसको आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। तो चले सबसे पहला काम हम ये बटे की लाइन खींच लेते हैं, कितना है नीचे 30 है। अब यहाँ देखिए ऋण ऋण वाली संख्याएं आपस में जुड़ेंगी तो ऋण में 20 है और ऋण में 25 है, तो ऋण 20 और ऋण 25 जुड़ के कितना हो जाएगा, ऋण में 45 हो गया। फिर इसके बाद धन वाली संख्या कितना है, 18 है, तो इसको लिख लेंगे धन में 18। फिर इसके बाद क्या काम करते हैं, ऋण में 45 है और धन में 18 है, ऋण वाली संख्या हमारी बड़ी है तो ऋण में उत्तर आएगा। अब क्या करेंगे, हम 45 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27, और बटे में कितना है, 30 है। अब यदि अंश और हर की संख्या कट रही हो तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 नेम 27 ये कट गया और 3 दहम 30 ये कट गया, 3 की टेबल से दोनों कट गए। अब हमारे पास अंत में बचेगा कितना, तो देखिए ऊपर से बचा ऋण में 9 और नीचे से बचा कितना, 10, तो ऋण 9 बटे 10 ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 10 इसको हमको हल करना है। चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है, 1/2, फिर इसके बाद भाग का निशान है, फिर ये कोष्टक लगाएंगे। ऋण में कितना है, 1/3, फिर इसके बाद भाग का निशान है और ये 2/5। अब चलें इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इस भाग के निशान को हम गुणे के चिन्ह में बदलेंगे। तो चले सबसे पहला काम 1/2 और ये भाग का चिन्ह है, फिर ये कोष्टक, ये ऋण में कितना है, 1/3। हम इस भाग के निशान को गुणे में बनाएंगे। भाग के चिन्ह को जब हम गुणे में बदलते हैं जो बाद की संख्या होती पलट जाती है, फिर नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे, ये हो जाएगा 5/2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना है, 1/2 है, भाग का निशान है। अब यहाँ पे देखें, अब ये भिन्न के गुणा के रूप में बदल गया है। तो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा होता है। चलें गुणा कर देते हैं इसका भिन्नों का। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस भाग के चिन्ह को गुणे के रूप में बदलना है। चलें ये 1/2 इसको लिख लेते हैं, 1/2, फिर ये भाग के चिन्ह को हम गुणे में बदलेंगे। तो जो हमारी ये संख्याएं हैं ये क्या होंगी, पलट जाएंगी। ये 5/6 है, क्या हो जाएगा, 6/5। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये अब गुणे के रूप में बदल गया। तो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो चलें गुणा कर देते हैं। ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा, 6 एकम 6, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। अब यदि कोई भिन्न अंश और हर से कोई संख्या कट रही हो काट सकते हैं। 2 के टेबल से देखिए दोनों कट रहे हैं, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, तो हम इसको काट देंगे। तो हमारे पास अंतिम में उत्तर बचेगा, ऊपर से 3 बचा और नीचे से 5। हमारा उत्तर हो गया ऋण 3/5। इसी के साथ आज की ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए हों। यदि फिर भी कोई प्रश्न में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। और इसी तरह से आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको पार्ट 2 के सभी प्रश्नों के हल उपलब्ध कराएंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।